ये 5 चीज़ें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर तो आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं तो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगी। चीज़ें जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन करें, आपकी ज़िंदगी में खुशियों को आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। काम काज तो होते रहेंगे, साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ ताकि आप लोग स्किप किए बगैर वीडियो को देखें। मेरी हमेशा से यही कोशिश हुई है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो आप तक पहुँच गई है तो आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। आज नाश्ते में मैंने अपने लिए बनाया था चीज़ ऑमलेट और साथ में ब्रेड और साथ में बनाई थी मैंने गर्मा गर्म शक्कर वाली चाय, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। और अब काम काज तो सारे साथ साथ घर के होते ही रहेंगे, तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की टॉपिक पर बात। आप लोग देखें कि मैं घर को कैसे मैनेज करती हूँ और साथ साथ हम बातें कर लेते हैं। मोस्टली बहनें ये नहीं जानती कि उन्हीं की कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो उनको खुश नहीं रहने देती, पुरसुकून नहीं रहने देती, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। इसकी वजह से ना तो वो खुद खुश रह पाती हैं और ना ही अपने जुड़े हुए रिश्तों को खुश रख पाती हैं। यही हैबिट्स जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो मेरे अंदर भी थी और मैंने बड़ी ही मुश्किलों से इसको निकाला है। और आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपनी लाइफ को एक्सप्लॉइट करने से बच सकें। अपने अंदर से इन आदतों को निकालने में मुझे 1 या 2 महीने नहीं लगे, बल्कि सालों अपने आप पर मेहनत की है, तब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकूँ। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो कोशिश करें आज की वीडियो देखने के बाद आप इन आदतों को छोड़ने की कोशिश करेंगी और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश में अपना अहम किरदार अदा करेंगी। सबसे पहली चीज़, हम अपने आप से प्यार नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे अपने आप से प्यार कैसे किया जाए। देखिए, हम पूरा दिन अपने घर को देते हैं, बच्चों को देते हैं, घर की सफाई सुथराई, बच्चों की देखभाल, बच्चों ने स्कूल से आना है, उनके लिए टाइम पर खाना रेडी करना है, घर को भी मैनेज करना है। इन सब कामों में हम अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी तमाम बहनों को भी कहती हूँ और जितनी भी बच्चियों की न्यू शादियाँ हुई हैं मैं उनको भी कहती हूँ, अपने लिए भी घर के काम भी ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें करना है। लेकिन इन सारे कामों के साथ अपने लिए भी वक्त ज़रूर निकाला करें। अब आप सोच रहे होंगे अपने लिए वक्त क्या होता है। अपने लिए वक्त ये होता है कि आप अपने घर के कामों काजों से फारिग होने के बाद, हर लेडी को ऐसा वक्त ज़रूर मिलता है जिसमें वो चाहे तो आराम कर ले, चाहे तो कोई काम कर ले, चाहे कुछ लोग टीवी देखकर टाइम पास करते हैं। लेकिन क्या होता है, हम सारे काम तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते, बन सवर कर नहीं रहते। घरों में बनना संवरना वैसे ही तो मुश्किल होता है, स्पेशली गर्मी के मौसम में तो बनना संवरना मुश्किल होता ही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनेंगी तो ही आप खूबसूरत लगेंगी या बहुत ब्रांडेड मेकअप लगाएंगी तो ही आप खूबसूरत लगेंगी। नहीं, जब आप अपने घर के कामों से बिल्कुल फारिग हो गई हैं, आपको अपने लिए टाइम मिल गया है, तो आपने सिर्फ यही करना है कि आपने अब फ्रेश होना है, फेस वॉश करें, अच्छी से मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएं या वैनिशिंग क्रीम लगाएं, थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह लगा कर, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लें, और ताकि आपको ख़ुद को अच्छा लगे। जब आपको ख़ुद को अच्छा फील होगा ना, तो आपके घर वालों को भी आप अच्छा फील करवाएंगी। जब आपके शोहर घर आएंगे, थके हारे आएंगे, जब आपको देखेंगे हंसी खुशी खुशबाश देखेंगे, तो उनका मूड भी अच्छा हो जाए। जब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का मूड खुशगवार होगा तो घर का माहौल और बच्चों का माहौल ऑटोमेटिकली खुशगवार होगा। और दूसरी बड़ी आदत, ओवर थिंकिंग आपको डिप्रेशन में लेके जा सकती है, जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ एक स्पॉइल हो सकती है। ओवर थिंकिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होती है। ओवर थिंकिंग ये होती है कि अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो आपने चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचने लग पड़ना है। कोई भी चीज़ जो होती है उसके 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर आप हर चीज़ को, किसी की कही हुई बात को नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो हर चीज़ ही आपको नेगेटिव नज़र आएगी। लेकिन अगर वही चीज़ आप
पॉजिटिव वे में लेंगी तो आपको सब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएंगी और सब चीज़ें आपको अच्छी नज़र आएंगी। तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत किया करें कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, हम ऐसा क्या करेंगे, अगर हमारे साथ ये हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ वो हो गया तो हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियाँ सोच रही होती हैं, मैं भी बहुत सोचती थी कि मैं अगर ये करूँगी तो मेरी लाइफ में इस तरह से हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से समझने से कुछ नहीं होता। हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, हमारे जो भी मैटर्स हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से, अगर खुशहाली है तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई परेशानियां हैं तो वो भी अल्लाह की तरफ से आई हुई हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी ज़िंदगी में ओवरकम करेंगे, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएंगे जब हम अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ देंगे। क्योंकि कुछ भी ओवर थिंकिंग से नहीं होता। अगर आप सारा दिन बैठकर सोचती रहेंगे से चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होंगी। चेंज सिर्फ तभी होंगी जब अल्लाह ताला चाहेगा। तो क्यों ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग को डिप्रेशन में डालने से, और डिप्रेशन में जाने से आप खुद चिड़चिड़ी होंगी, आप अपने बच्चों के साथ गलत बयानी करेंगी, उनको मारेंगी, पीटेंगी, अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करेंगी। तो इस तरह से ना सिर्फ आपकी लाइफ एक स्पॉइल होगी बल्कि आपके पूरे घर का माहौल ख़राब होगा। तीसरी बात ये कि हमारी बहुत सारी लेडीज़ लोगों से तवक्कुआत बना लेती हैं। लोगों में कोई भी शामिल हो सकता है, आपके इन लॉज शामिल हो सकते हैं, आपके बहन भाई शामिल हो सकते हैं, आपकी पेरेंट्स शामिल हो सकते हैं। किसी से भी तवक्कुआत नहीं रखें, क्योंकि हम किसी से तवक्कुआत रखते हैं और वो उन तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते तो हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। क्योंकि जिन लोगों से आप तवक्कुआत रखते हैं कि आपने उनके लिए किया और वो भी आपके लिए करें, तो हो सकता है जैसा आप सोचते हैं वो वैसा ना सोचते हो। और अगर आपने किसी के साथ कोई नेकी की है, कोई भलाई की है, तो आप ये सोचें कि वो बदले में आपके साथ ऐसा करेगा, तो ऐसा नहीं होता। तवक्कुआत सिर्फ अल्लाह से रखें। तवक्कुआत का जितना भी, अगर आपने किसी के साथ कोई भी नेकी की है, उसका जज़ा अल्लाह ताला ने ही आपको देना है। हमारे यहाँ कुछ औरतों को मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे उनके हस्बैंड हैं, उनकी सैलरी कम है, लेकिन उनको अपने हस्बैंड से तवक्कुआत होती हैं कि जी उनको बहुत लग्जरी लाइफ दें, उनको बहुत महंगे महंगे कपड़े लेके दें, और उनको ऐसी गाड़ी लेकर दें, ऐसा सब कुछ, यानी कि जैसे वो लोग दुनिया को देखते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन और अपने हस्बैंड से भी तवक्कुआत करते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर किसी हस्बैंड की तनख्वाह 40-50 हज़ार या 60-70 हज़ार भी है, तो वो ये सब चीज़ें कैसे पूरी करके दे सकता है। आप सिर्फ तवक्कुआत की बना पर अपने हस्बैंड से रोज़ लड़ेंगी, झगड़ेंगी, अपना सुकून भी ख़राब करेंगी और अपने हस्बैंड का सुकून भी ख़राब करेंगी। ना तो वो अपने काम पर फोकस कर पाएगा और ना ही वो घर पर आप पर फोकस कर पाएगा, सिर्फ इस वजह से कि आप उससे ये तवक्कुआत रखती हैं। अगर आपको शौक़ है कि ये सब चीज़ें हों, पहली चीज़ आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपको ये सब चीज़ें दें, आपकी सब ख्वाहिशात पूरी करें। और दूसरी चीज़, दुआ के साथ साथ खुद एफ़र्ट करें, अपने शोहर का सहारा बनने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत बड़े बड़े काम करें, आप छोटे छोटे काम करें। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा गुणों से नवाजा है। कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो, कोई ना कोई हुनर ना हो। हर एक में कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है। कोई सिलाई अच्छी कर सकता है, कोई अच्छा आर्ट वर्क कर सकता है, कोई रेजन वर्क कर सकता है, कोई अच्छी जॉब कर सकता है, किसी के पास इतनी अच्छी तालीम है कि वो तालीम के ज़रिए अपने बच्चों की अच्छी कफ़ालत कर सकता है। तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अब आप लोगों में से बहुत सारी लेडीज़ कहेंगी कि हमारे हस्बैंड हमें अलाउ नहीं करते, हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, जब आप ये चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिशात पूरी हों, या आप कोई घर में रह के, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको अपने घर वालों से बात करनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर एक दफ़ा किसी चीज़ से किसी ने मना कर दिया तो उसके ऊपर पत्थर पे लकीर नहीं समझा जाता। उसके लिए आपको चाहिए कि आप डिस्कस करें, अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने शोहर से डिस्कस करें कि आप कुछ करना चाहती हैं। कोई भी शोहर, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई जालिम होगा कि वो अपनी बीवी को कुछ करने से रोकेगा या मना करेगा। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वो फेस कर रहे होते हैं, जिसकी कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हस्बैंड्स भी अलाउ नहीं कर पा रहे होते कि उनकी बीवियां काम करें। और बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे हैं जिनको बाय नेचर ये चीज़ पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड को कन्विंस कर सकती हैं कुछ करने के लिए, तो आप ज़रूर कन्विंस करें। अगर वो आपको जॉब के लिए या इंडिपेंडेंट कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं देती, तो आप कोई ना कोई ऐसा घर में कोई काम कर लें जिसके लिए ना तो कोई इन्वेस्ट हो, ना ही कोई ऐसी चीज़ हो। जैसे आप घर में ट्यूशन पढ़ा लें अपने बच्चों को, सिलाई कर लें, अपने ड्रेसेस को सिलाई करेंगी। क्योंकि अगर आप अपने फारिग वक्त में अपने आप को मसरूफ़ रखेंगी तो ही आप बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकेंगी। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहती हैं तो खुद कोशिश करें कि खुद को इतना बिजी करें कि किसी को आप पर कोई बात करने का मौका ही ना मिले। इस टॉपिक पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी।
कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, अगला बंदा जो भी काम कर रहा है वो गलत काम कर रहा है, या हमारे बच्चे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं परफेक्ट हूँ, मुझे अपने तरीके से सबको चलाना है। ऐसा नहीं होता, सबकी सुननी पड़ती है, सबकी माननी पड़ती, तब जाकर एक अच्छा घर अच्छे तरीके से चल पाता है। बहुत सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। हो सकता है जो शिकायतें आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से हों, लेकिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि जो जितनी शिकायतें आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से हैं, उनको भी आपसे बहुत सारी शिकायतें हों। हमेशा यही बात कहती हूँ कि अपने आप पर और अपने घर पर फोकस करें। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर कभी ना करें। अपना और अपने हस्बैंड का ताल्लुक़ मजबूत रखें, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि अगर आप लोगों का ट्रस्ट का रिश्ता कायम होगा तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल सकेगी। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, किसी भी तरह की बातें करे, लेकिन आप लोगों का ट्रस्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई बात कोई करता भी है तो आप उसका आगे से मुंह तोड़ के रख सकते हैं। मुंह तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको थप्पड़ो थप्पड़ी कर देना है या उसको मारपीट कर देना है। मुंह तोड़ने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है या गलत बयानी करने की कोशिश कर रहा है और आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उसे बता सके कि नहीं, आप जो कह रहे हो वो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमेशा लोग कच्चे रिश्तों को के अंदर ही दरार डालने की कोशिश करते हैं। एक तनावर दरख्त को जब आप गिराने की कोशिश करेंगे ना, उसको गिराने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन यही अगर आप किसी छोटे से पौधे को जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत नहीं है गिराने की कोशिश करेंगे तो वो फ़ौरन से गिर जाएगा। आई थिंक आप लोगों को मेरी ये मिसाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि मैं आप लोगों को क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यकीनन आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर तो आपको व्लॉग का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की इस व्लॉग से रिलेटेड क्या थिंकिंग है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।